आप जब बाजार में एक लैपटॉप खरीदने जाते हो तो वहाँ बेसिकली 8 से 10 कंपनियों के लैपटॉप रखे होते हैं। अब उनमें से कौन सी कंपनी कौन से फील्ड में काम कर रही है ये आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कौन सी कंपनी किस फील्ड में कितने सालों से काम कर रही है और उसका क्या मोटिव है, उसका कौन सा यूजर बेस है वो हेवी है, कौन से यूजर के ऊपर वो टारगेट कर रही है। तो चलो इसी वीडियो में बात करेंगे। मैं पीसी, आप देख रहे हैं टेक सोपाल। चलिए कुछ नया जानते हैं। तो अब लैपटॉप सेक्टर की बात करें तो इसमें मोटी मोटी 10 कंपनियां हमारे पास हैं जो लैपटॉप बनाती हैं। अब उसमें वो अलग अलग प्रकार के लैपटॉप बनाती हैं, जैसे टच स्क्रीन लैपटॉप, नॉर्मल यूजर के लिए, गेमर के लिए, एडिटर के लिए और कंटेंट यूज करने वाले व्यक्ति के लिए। तो इनमें से कौन सा लैपटॉप कंपनी के लिए आपको जाना चाहिए, कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया है, इस वीडियो में हम बात करते हुए सबसे पहली कंपनी की बात करें तो एप्पल। एप्पल का नाम आपने मोबाइल सेक्टर में तो सुना ही था, लेकिन इनके लैपटॉप भी आते हैं जिसे बेसिकली कंपनी है वो मैकबुक बोलती है। तो मैकबुक के सेक्टर में हम अगर जाएं तो वो लगभग 70-80 हज़ार से शुरू होते हैं और एट द एंड 5-6 लाख तक जाते हैं। तो इनके लैपटॉप है वो किन को लेने चाहिए, तो इसमें सबसे पहले जो मैकबुक के अंदर सीरीज आती है वो मैकबुक एयर आती है। मैकबुक एयर में आपको 13 और 15 इंच के ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें आपको जो बेसिक स्टूडेंट है और जिनके जो बेसिक काम रहते हैं वो इन लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। अब मैकबुक एयर के बाद में आता है मैकबुक 14 इंच और 16 इंच। अभी एप्पल है वो पिछले 3-4 साल से मैकबुक के अंदर सिलिकॉन चिप है वो अपनी बनाई हुई अपनी डेवलप की हुई चिप का यूज़ करता है। उससे पहले एप्पल है वो इंटेल की i9 i7 प्रोसेसर का यूज़ करता था। अब सिलिकॉन चिप के अंदर बात करें तो इनकी अभी एम सीरीज चल रही है। तो इनकी जो 2M3 अभी जो वर्तमान 2024 की बात करें तो इसमें M3 प्रो M3 मैक्स चिप चलती है। बेसिकली ये टारगेट उन यूजर को करते हैं जो हाई एंड एडिटिंग, कोडिंग और गेमिंग के लिए ऐप डिजाइन करते हैं। तो जो ऐप डेवलपर है वो गेमर हैं। एप्पल की M3 चिप है, इसके अंदर एप्पल है वो गेमर का फील्ड है उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर ये स्पेसिफाई है वो गेमर के लिए हाई एंड FPS पे गेमिंग वगैरह का सपोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये जो एप्पल है वो गेमर के फील्ड है उसको भी कवर कर पा रहा है। लेकिन इसके जो बेसिक देखें कि ये किन के लिए है, तो एप्पल है वो एडिटर, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, इनके अंदर अगर हाई एंड काम करता है तो उसके अंदर एप्पल का जो मैकबुक है वो अच्छी मशीन है आपके लिए काम करने के लिए। तो अब अगले एक प्रीमियम लैपटॉप सेलर या कंपनी की बात करें तो वह है सैमसंग। सैमसंग पिछले 2 सालों से लैपटॉप के फील्ड में काम कर रहा है और ये अपने लैपटॉप है उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं लेकिन एक स्टेटस सिंबल के रूप में दिखाना चाहता है। लैपटॉप के अंदर सैमसंग की 3 सीरीज आती है। तो सैमसंग का जो गैलेक्सी बुक गो और गैलेक्सी 360 है वो एक प्रीमियम लैपटॉप के रूप में स्टेटस सिंबल के रूप में आती है। तो इसके अंदर आप जो पैसा दोगे वो एक सैमसंग की ब्रांड इमेज के रूप में भी पैसा दोगे। सैमसंग के अंदर जो लैपटॉप है उनके अंदर जो प्रोसेसर है, जो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिटी है वो आपको HP डेल में कम प्राइस में भी मिल जाएगी। तो जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और सैमसंग का ही गैलेक्सी बुक या लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए सैमसंग है वो बेस्ट ऑप्शन है। अन्यथा सैमसंग के अलावा आप अदर जो कंपनी के लैपटॉप है उनके ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें एप्पल और सैमसंग की, तो एप्पल और सैमसंग ही ऐसी कंपनी है जो अपने फ़ोन और अपने डिवाइस का है वो एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास सैमसंग का लैपटॉप है, सैमसंग का वॉच है, सैमसंग का स्मार्टफोन है और सैमसंग के ईयरबड है। तो इससे बेसिकली वो एक इको फ्रेंडली एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर है वो सारे डिवाइस एक साथ जुड़ के काम करें। आप सैमसंग के फ़ोन के अंदर कॉपी करेंगे और इनके मैकबुक के अंदर है वो पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। वैसे ही है वो एप्पल भी अपने डिवाइस को मिला के एक इको फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाना चाहता है जिससे बेसिकली लोग हैं वो इन्हीं के डिवाइस है वो यूज़ करना चाहें। तो ये 2 प्रीमियम लैपटॉप सेलर हैं जिन या लैपटॉप सेलर कंपनी हैं जो अपने लैपटॉप है उनके साथ इको सिस्टम बनाना चाहती है जिससे इनके लोग हैं, इनके बायर्स हैं वो रिपीट हों। अब लैपटॉप की फील्ड में आप जाना चाहते हैं और उसके बाद में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले नाम आता है HP का।
तो HP है वो अपनी ब्रांड वैल्यू तो लेता ही लेता है लैपटॉप पे, लेकिन उसमें आपको अलग अलग सीरीज मिलती हैं जिसके आधार पर आप अगर गेमर है तो आपके लिए HP ने अलग सीरीज ले रखी है, आप बिजनेसमैन है तो उसके लिए आपके लिए अलग सीरीज है, स्टूडेंट है तो उनके लिए अलग सीरीज है, और ऑल ओवर जो बेसिक टास्क करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग सीरीज है। तो HP है वो एक वाइड रेंज के साथ लैपटॉप प्रोवाइड करता है। आप चाहे कौन से फील्ड में हो, HP है वो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रदान करता है। तो HP की अगर हम बात करें इनकी सीरीज की, अगर आप HP के लैपटॉप लेना चाहते हैं और गेमिंग के क्षेत्र में है तो उसका ओमेन सीरीज है वो इनकी बहुत शानदार है, और ये ओमेन सीरीज है वो गेमिंग के फील्ड में ये उसके गेमर को ध्यान में रखते हुए डेवलप करते हैं। बल्कि आप एक बिजनेसमैन है और HP का डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपके जो ऐप आपकी जो, अगर आप एक बिजनेसमैन है और HP का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो HP आप बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए एक अलग सीरीज लाता है, प्रो बुक। तो इसके अंदर वो बेसिकली जो बिजनेस के ऐप हैं, जो उनके एप्लीकेशन हैं, उनके वो स्मूथली प्ले करने के लिए बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एक प्रो बुक सीरीज दे रखी है। तो वो बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए ही है। तो आप अगर बिजनेसमैन हो और उसको बिजनेस में काम में लेना चाहते हैं तो HP की प्रो बुक सीरीज है वो आप जा सकते हैं। इसके अलावा इनकी HP की पवेलियन इलाइट बुक एनीवे सीरीज भी आती है। एनीवे सीरीज है वो एक बेहतरीन डिस्प्ले, बेहतरीन प्रोसेसर, पावर एफिशिएंट और हाई एंड प्राइस के ऊपर मिलता है। तो एनीवे है वो एक तरीके से एडिटर या जो कंटेंट क्रिएशन के रूप में काम करना चाहते हैं और विंडोज़ के ऊपर अपना एडिटिंग का सेटअप जचाना चाहते हैं तो उसके लिए एनीवे सीरीज है। इसी के अलावा इसकी जो इलाइट बुक है, पवेलियन सीरीज है, ये एक बेसिक यूज़र को ध्यान में रख जाना चाहते हैं तो आप एक बेसिक यूज़र है तो इसकी पवेलियन और इलाइट बुक की सीरीज पे जा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन है तो इसकी प्रो बुक करके सीरीज आती है, उसमें आप जा सकते हैं। और अगर आप गेमर हैं तो इसकी ओमेन सीरीज आती है HP की, उसमें जा सकते हैं। तो HP है वो वाइड रेंज ऑफ लैपटॉप प्रदान करता है आपको, आप चाहे कोई फील्ड में काम करना चाहते हो, अगर HP का आप कोई डिवाइस लेना चाहते हो लैपटॉप की सीरीज में तो वहाँ आपको HP है वो हर क्षेत्र में उपलब्ध मिलेगा। इसके अलावा HP भी अपना एक अलग इकोसिस्टम जमाना चाहता है, वो ऑफिस क्षेत्र के अंदर अपना इकोसिस्टम जमाना चाहता है। तो उसके लिए HP अपना प्रिंटर है, अपना स्कैनर है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट रीडर हैं, इनके HP की इंक है, ऐसे करके ये अलग एसेसरीज हैं जो बिजनेस क्षेत्र में जितनी भी काम आती हैं, ऑफिस सेटअप के अंदर जितनी भी काम आती हैं वो HP सेल करता है। अब HP के बाद में डेल आती है। तो HP और डेल बेसिकली US बेस्ड कंपनियां हैं जो लैपटॉप के क्षेत्र में काम करती हैं। अब डेल के भी बहुत सारे लैपटॉप आते हैं जो अलग अलग रेंज पर इनकी जो सीरीज है वो अपनी कैरी ऑन करते हैं, और डेल भी अपने कस्टमर बेस के लिए, हर प्रकार के कस्टमर के लिए अलग अलग सीरीज इंट्रोड्यूस करता है। तो आप कौन से क्षेत्र में वो आप ध्यान रखना और इसकी सीरीज है उसके लिए जा सकते हैं। तो आपको डेल के डिवाइस लेने और अलग अलग मैं सीरीज बता रहा हूँ उसके अनुसार आप हैं वो अपनी सीरीज को है वो चूज कर सकते हैं। गेमिंग के लिए अगर आप डेल का कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसका एलियन करके सीरीज आती है। तो एलियन वियर करके एक सीरीज है डेल के अंदर जिसमें आप गेमर हैं तो उसके लिए जा सकते हैं। और अगर आपके पास बजट का कोई चर्चा नहीं है, आपके पास फुल बजट है और डेल का एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप XPS सीरीज है उसके लिए जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको हाई एंड डिस्प्ले, हाई एंड प्रोसेसर, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर और सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो हाई एंड मिलेगी, लेकिन इसकी रेंज है वो लगभग 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक जाती है। तो डेल की जो XPS सीरीज है उसके लिए आप जा सकते हैं अगर आपके पास बजट का कोई चक्कर नहीं है तो। और आप अगर जे ऑल ओवर एक लो बजट में या मिड रेंज बजट के अंदर डेल का एक लैपटॉप देखना चाहते हो तो उसके अंदर इंस्पीरिया सीरीज आती है डेल की, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेल की इंस्पीरिया सीरीज। इसके अंदर है वो एक नॉर्मल यूज़र को वो ट्रीट करते हैं जैसे आप बेसिक ब्राउजिंग, बेसिक ऑनलाइन क्लासेज और टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब से वो बेस्ट देते हैं। तो इंस्पीरिया सीरीज है जो डेल की, इसके लिए आप जा सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो। अब लैपटॉप सेक्टर में ही हम अगली कंपनी की बात करें तो लेनोवो का लैपटॉप। लेनोवो भी लैपटॉप सेक्टर में बहुत पुराना एक प्लेयर है। लेनोवो है वो लैपटॉप सीरीज के अंदर अलग अलग सीरीज लेके आता है और उसी हिसाब से है वो अलग अलग वो लोगों को भी टारगेट करता है, अपने जो यूजर बेस है उसको भी टारगेट करता है। तो लेनोवो में अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो और गेमिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हो तो लेनोवो का लीजियन सीरीज आती है, लीजियन सीरीज करके।
तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेनोवो का लैपटॉप लेना और डिजाइन के अंदर कुछ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लेनी है तो लेनोवो के अंदर लेनोवो स्लिम करके इसकी सीरीज आती है, उसके आप लैपटॉप के अंदर जा सकते हैं। इनकी वाइड ऑफ रेंज चलती है तो आप इसके जो बजट है उसके अनुसार इसकी वो सीरीज ले सकते हैं। इसके अंदर वो प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज के अलग अलग ऑप्शन के साथ अलग अलग प्राइसिंग पे आपको उपलब्ध करा देंगे। तो लेनोवो की बेसिक 4 सीरीज आती है, लीजियन, थिंकपैड, योगा और स्लिम। तो अगर लेनोवो का आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो लेनोवो बेसिकली आपको एक लैपटॉप देगा जिसके अंदर डिजाइन का फील्ड है वो रखता है, गेमिंग का फील्ड वो रखता है और स्लिमेस्ट लैपटॉप की सीरीज है वो भी वो रखता है। तो लेनोवो का आपको लैपटॉप लेना है तो ये 4 सीरीज हैं, इसमें से आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख के और ले सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, लेनोवो बेसिकली एक चाइना बेस्ड कंपनी है, तो आप इसमें अगर मेक इन इंडिया अभियान या फिर चाइना को बाइकआउट करते हो तो फिर इस सीरीज की तरफ नहीं जाना है। लेकिन बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेयर है लेनोवो, तो उसके आप लैपटॉप ले सकते हैं। अब लैपटॉप फील्ड में अगली कंपनी आती है एलजी। एलजी वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत वाइड कवरेज रखती है, लेकिन एलजी लैपटॉप भी बनाती है। तो लैपटॉप के अंदर एलजी की कुछ बेसिक सीरीज हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे बहुत ही फेमस सीरीज है एलजी ग्राम, जिसका लैपटॉप है ये 1 kg से कम वेट के अंदर मिलता है। तो बहुत ही लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है वो एलजी की तरफ से आपको मिलेंगे। इसके अलावा एलजी है वो डिज़ाइन के अंदर भी काम करता है। एलजी का जो ग्राहक बेस है वो बेसिकली परफॉर्मेंस और अच्छी बैटरी देना है। तो एलजी के लैपटॉप में आपको बेसिकली 2 सीरीज मिलेगी, ग्राम और अल्ट्रा। ग्राम सीरीज है वो बहुत ही हल्की सीरीज है, उसके अंदर आपको बहुत ही कम वेट के अंदर बहुत अच्छा पावर मिलेगा। और इसकी जो अल्ट्रा सीरीज है वो परफॉर्मेंस को ध्यान रख के बनाई जाती है, तो इसके अंदर आपको एक डिज़ाइन तो बढ़िया होगी, इसके अलावा आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी। अब लैपटॉप सेक्टर के अंदर ही बात करें तो अगली कंपनी है वह खुद माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वही कंपनी है जो विंडोज़ को डेवलप करती है और हर साल अपना एक नया विंडोज़ का वर्जन है वो लॉन्च करती है। अब हर साल की जगह वो 1-2 साल का बीच में गैप भी दे सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली अपनी विंडोज़ की सीरीज है वो अपडेट करते रहते हैं और नई नई विंडोज़ की सीरीज है वो लाते रहते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के पास ये एक बेनिफिट है कि ये खुद ही तो विंडोज़ को डेवलप करते हैं और उसका कैसे यूटिलाइज करना है अपने लैपटॉप के अंदर, ये इनके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है वो बहुत ही महंगे डिवाइस लॉन्च करता है, तो इस कारण ये भारतीय बाजार में इतना ज़्यादा बिकता नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट के अंदर स्टेबलाइज है। इनकी भारतीय बाजार के अंदर एक ही सीरीज है सरफेस। अब सरफेस के अंदर ये सब ब्रांड है, जैसे सब टाइटल के साथ ये लैपटॉप बेचते हैं, जिसके अंदर आपको बेसिकली अलग अलग यूजर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट है वो बेसिकली एक हाई रेंज के ऊपर ये प्रोडक्ट बेचती है, तो वो भारतीय बाजार में जो वैल्यू फॉर मनी ढूंढना चाहते हैं उसके अंदर इसकी बात नहीं हो सकती। तो इनकी सीरीज की बात करें तो बेसिकली इसमें आपको सरफेस गो, सरफेस प्रो, सरफेस डुओ, सरफेस हब और सरफेस स्टूडियो, सरफेस बुक ऐसे करके अलग अलग सीरीज मिलती है। तो इनकी अगर हम बात करें तो बेसिकली स्टूडियो से आपको पता चलता है कि ये एक कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रख के बनाया हुआ लैपटॉप है। इसके अलावा जो इसकी बुक सीरीज है इसमें आपको जो लाइट यूजेज के अंदर यूज़ करते हैं उनके लिए ये सीरीज बनाई गई है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसे लग रहा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगे ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी कि आप हमारे वीडियो तो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप कंपनियों की जो भारत में स्टेबलाइज है। अब लैपटॉप सेक्टर में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो बेसिकली काम ही गेमर के लिए ही करती हैं, वो डिवाइस बनाते ही गेमिंग के क्षेत्र में ही हैं। तो ऐसी कंपनियों में सबसे बड़ा नाम है आसूस का है। अब आप अगर गेमिंग करते हैं तो आसूस के डिवाइस को तो जानते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन के क्षेत्र में हो या फिर वो लैपटॉप के क्षेत्र में हो या वो पीसी के क्षेत्र में हो। आसूस है वो अपने गेमिंग के क्षेत्र में लैपटॉप या जो डिवाइस हैं उनको बहुत ही शानदार डिज़ाइन करता है, उसको बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता है। तो आसूस की ROG सीरीज है वो लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन में भी आती है। इसके अलावा गेमिंग के क्षेत्र में जो इनकी अलग अलग सीरीज हैं उनको हम कवर करें तो आसूस के अंदर आपको ROG सीरीज, टफ सीरीज, वीवो बुक, स्ट्रिप और जैन बुक
ऐसे करके लैपटॉप की अलग अलग सीरीज आती हैं। आप कंफ्यूज मत होना, आसूस के जैन बुक करके फ़ोन भी आते हैं और लैपटॉप भी आते हैं। वैसे ROG में फ़ोन भी आते हैं और लैपटॉप भी आते हैं। आसूस है वो गेमिंग के क्षेत्र है उसमें काम करती है, उसके अलावा वो अपने नॉर्मल यूजर हैं उनके तरफ टारगेट नहीं करती। उनका क्लियर विजन है, हम गेमिंग के लिए डिवाइस बनाएंगे, गेमर को हम सपोर्ट करेंगे। तो लैपटॉप सेक्टर में गेमिंग के अंदर अगली कंपनी है वो एसर है। एसर है वो बेसिकली अपने जो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट है लैपटॉप है वो गेमिंग के लिए बनाता है, चाहे उसकी वो निट्रो सीरीज हो, चाहे वो आपकी एक्सटेंसा सीरीज हो, चाहे वो एस्पीरिया सीरीज हो। इंस्पीरिया और एस्पीरिया दोनों अलग अलग सीरीज हैं। डेल में इंस्पीरिया सीरीज आती है जो एक नॉर्मल यूजर को ध्यान में रख के बनाई जाती है, लेकिन एसर के अंदर आपको एस्पीरिया सीरीज मिलती है, ASPRIE। एस्पीरिया सीरीज है वो आपको बेसिकली गेमिंग के क्षेत्र में मिलती है। तो एसर है वो मोस्ट प्रोबली अपने जो जितने भी लैपटॉप है उनको गेमिंग के लिए बनाता है, और वो अपने जो मोस्ट ऑफ प्रोबली जो लैपटॉप है उनके अंदर AMD राइजन के प्रोसेसर ही देता है। और मैं जितने भी गेमिंग की लैपटॉप कंपनियों की बात कर रहा हूँ वो मोस्ट प्रोबली राइजन के ही प्रोसेसर, AMD राइजन के जो प्रोसेसर हैं वो यूज़ करता है। अब उसमें वो बजट है वो अलग अलग रखता है, हर बजट के यूजर के लिए वो गेमिंग के डिवाइस प्रदान करता है। तो अगर कोई लो एंड की गेमिंग करना चाहता है, बेसिक गेमिंग करना चाहता है, तो उसके लिए वो राइजन 3, राइजन 5, और हाई एंड में जो कोई जाना चाहता है तो उसके लिए राइजन 9 और राइजन 7 का यूज़ करता है। MSI कंपनी है वो बेसिकली गेमिंग और कंटेंट क्रिएटर दोनों को ध्यान में रख के अपनी लैपटॉप बनाती है और अलग अलग सीरीज है वो लॉन्च करती है। तो MSI के लैपटॉप में आपको हाई एंड रिफ्रेश रेट, हाई एंड आपको प्रोसेसर और हाई एंड जो स्पेक्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। तो आप MSI का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप या तो गेमर होने चाहिए या उसमें कंटेंट क्रिएटर, एडिटिंग का, कोडिंग का कोई काम करते हैं उनके क्षेत्र में होना चाहिए, अन्यथा आप MSI की तरफ न जाएं। तो MSI की कुछ सीरीज हैं जिसके बारे में हम अगर बात करें तो वो मॉडर्न सीरीज आती है, थिंक सीरीज आती है, साइबरग सीरीज आती है, ब्रावो सीरीज आती है और कटाना सीरीज आती है। ये बेसिकली इनकी 6 सीरीज है जिसके अंदर ये लैपटॉप बनाते हैं। और इसमें राइजन का जहाँ प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो तो होगा गेमर के लिए, और जहाँ इन्होंने इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रखा है वहाँ ये अपने जो कंटेंट क्रिएटर हैं, एडिटिंग का, कोडिंग का काम करते हैं उनको टारगेट करके ये लैपटॉप बनाते हैं। तो अब ऑल ओवर इन 10 कंपनियों के बारे में बात करें कि कौन सी कंपनी किस फील्ड में और मेरा इसके बारे में क्या कंक्लूजन है। तो अगर आप गेमिंग के फील्ड में हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, आप आसूस पे जाइए, MSI पे जाइए और एसर पे जाइए। 3 कंपनी है वो स्पेसिफाई गेमिंग के लिए काम करती हैं, और आपको भी पता है कोई क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है तो वो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस दे पाएगा। इसके अलावा आपको प्रीमियम लैपटॉप लेना, आपके पास बजट का कोई झंझट नहीं है तो आप बेसिकली एप्पल, सैमसंग और HP पे जा सकते हैं। ये आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे, बेहतरीन डिस्प्ले लेंगे, लेकिन ये अपनी ब्रांड वैल्यू भी आपसे वसूल करेंगे। तो इसके लिए आपको जो बेसिकली ऐसे मानो कि 1 लाख का लैपटॉप है तो उसको 1,20,000 उस कंपनी के नाम पे देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप अगर एडिटिंग, कोडिंग और बेसिकली हाई एंड काम करते हैं तो उसके लिए मैं आपको 2 कंपनी सजेस्ट करूंगा। अगर आप विंडोज़ में जाना चाहते हो तो MSI के साथ जाइए, मैकओएस में जाते हो तो फिर आपको एप्पल की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा आसूस के भी कुछ लैपटॉप आते हैं जो एडिटिंग में आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे। तो आसूस के लैपटॉप हैं वो भी गेमिंग में शानदार हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडिटिंग में भी उनके लैपटॉप हैं वो शानदार हैं। बाकी के आपको एक्सपेंसिव डिवाइस खरीद करने हैं तो इसमें आपको एक्सपेंसिव के रूप में लिस्ट करूं तो एप्पल सबसे एक्सपेंसिव, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर सैमसंग, HP, डेल, इनके लैपटॉप है वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। लेकिन हाँ, डेल और HP के हैं वो आपको लो बजट से लेके एक्सपेंसिव तक हर कैटेगरी के यूजर बेस के लिए मिलेंगे। तो आपको अपने बजट के अनुसार, अपने यूजेज के अनुसार एक बेस्ट लैपटॉप लेना है। अब मैंने बता दिया कौन सी फील्ड में कौन सी कंपनी बेहतर कर पा रही है, तो आपको मेरी इस वीडियो से सहायता हुई होगी कि एक बेस्ट डिवाइस है वो कौन सा है, कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में, और अपन को किस कंपनी के क्षेत्र में जाना है, कौन से क्षेत्र में जाना है तो कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना है। आप इस वीडियो से इस नतीजे पर पहुंच गए कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है और कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में है। अगर आपको कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना है तो आपको कौन सी सीरीज़ के अंदर जाना है, ये सब इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। तो हमारा जो ये लैपटॉप कंपनियों के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर भी अगर किसी कंपनी के बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके
शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।